का घोड़ा अगर खोजेंगे तो उसका एकाधिकार केवल और केवल राष्ट्रीय जनता दल को है। माननीय तेजस्वी यादव ओमिक्रॉन के दौर में आर्थिक रेस का घोड़ा राजनीतिक कलाकार को खोजने में समय तो दिया बिहार में। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने अपने घटक दलों से भी समन्वय बना लिया के साथ और सीपीएम के साथ उनको राजनीति का झुंझुना पकड़वा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत में हूं आपके साथ निषेध ठाकुर। बिहार में 24 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है, लेकिन अब तक बिहार की कई ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। कितनी सीटें पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी, इसका हालांकि ऐलान अधिकतर पार्टियों ने कर दिया है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल और लेफ्ट को छोड़ के दूसरी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की है। इसको लेकर के बिहार की सियासत काफ़ी गरमाई हुई है और अब अलग अलग पार्टियों की प्रतिक्रिया भी आई है। राजद के नेता के बयान के बाद अब जनता दल यूनाइटेड के जो नेता हैं और प्रवक्ता हैं नीरज सिंह, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है और क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। कि राष्ट्रीय जनता दल के पॉलिटिकल टूरिस्ट माननीय तेजस्वी यादव ओमिक्रॉन के दौर में आर्थिक रेस का घोड़ा और अपराध जगत के सिद्धस्त राजनीतिक कलाकार को खोजने में समय तो दिया बिहार में। तो स्वाभाविक है उम्मीदवार का चयन हुआ, लेकिन उम्मीदवार का चयन होना अलग विषय है और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने अपने घटक दलों से भी समन्वय बना लिया। तो औपचारिक घोषणा तो एक प्रक्रिया है, लेकिन आपने तो कांग्रेस पार्टी के साथ जो व्यवहार किया, जो माले के साथ और सीपीएम के साथ उनको राजनीति का झुंझुना पकड़वा दिया, उनको कोई हिस्सेदारी नहीं दिया। चूँकि आर्थिक रेस का घोड़ा अगर खोजेंगे तो उसका एकाधिकार केवल और केवल राष्ट्रीय जनता दल को है। चूँकि आपको तो बहुत सारा काम रहता है, ज़मीन उमीन लिखवा लेना, बहुत तरह का कारोबार लगा रहता है, और राष्ट्रीय जनता दल निकाय चुनाव में आर्थिक रेस का आप घोड़ा खोज सकते हैं, लेकिन जो समाज में जो सब विभिन्न समूह हैं, जरा उस पर नज़रिया डाल लीजिए तेजस्वी यादव जी। क्योंकि आपको तो पद चाहिए अपने लिए, पार्टी का पद चाहिए अपने लिए, विधानसभा विधान परिषद का पद चाहिए, तो कुल पंचायत प्रतिनिधि में 2,45,353 में समाज के सारे तबके की महिलाएं हैं जो असकून से ज़िंदगी जी रही है। नीतीश कुमार जी के राज में 1,35,805। अब अंदाज कर लीजिए कि महिलाओं का क्या रुझान है। साथ ही साथ आप जो विभिन्न सामाजिक समूह के लोग हैं, सामान्य वर्ग के 94,852, पिछड़ा वर्ग 72,117, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 21,458, अनुसूचित जाति 51,869, अनुसूचित जनजाति 5,057। तो हिस्सेदारी हम देंगे तो जीत का श्रेय आप ले लीजिएगा। मैंने सारा सुविधा हमने दिया, पंचायती राज में अमन चैन स्थापित किया, उसने समाज में शांति स्थापित किया, विभिन्न सामाजिक समूह को हिस्सेदारी दिया, महिलाओं को दिया, और आप तो हिस्सेदारी अकेले लेते हैं, हम सबको हिस्सेदारी देते हैं। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल को जैसे तारापुर और कुशेश्वर स्थान में लालू जी के साक्षात आने के बाद भी जिसे राजनीति में जनता ने जनादेश के रूप में अकाल मृत्यु राजनीति में दिया, वही तय है इनका निकाय चुनाव में। तो आपने सुना, नीरज सिंह ने साफ तौर पे कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल ने एमएलसी जो चुनाव हो रहे हैं उसमें उम्मीदवारों के नाम का घोषणा कर दिया है। साथ ही साथ एक बड़ा आरोप नीरज सिंह ने लगाया है राजद पर और इस बात को कहा है कि जो भी उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है राजद की ओर से, वो पैसे का लेन देन कर दिया गया है, यानी पैसे लेकर टिकट दिया है राष्ट्रीय जनता दल ने। ये बड़ा आरोप जेडीयू के प्रवक्ता नीरज सिंह ने लगाया है। साथ ही साथ लगातार नीरज सिंह ने इस बात को भी कहा है कि कोऑर्डिनेशन बन रहा है, बातचीत हो रही है और जल्द ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी एनडीए कर देगी। और भी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।